अरे मॉर्निंग यार क्लास, अभी क्या हो। प्रीवियस क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लिए थे। अब हम इस क्लास में और कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर्स में आने के चांसेस हैं और प्रीवियस ईयर में पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम इसमें अनुपात की क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, उसी से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और नया क्वेश्चन आपके पास देखिए, आपकी स्क्रीन में कुछ ये है, जो लोग खुद से निकाल सकते हैं प्रयास करिएगा खुद से निकालने का। अगर नहीं निकलता है तो हम तो खैर बता ही रहे हैं, पर आप खुद से भी प्रयास करते रहिएगा। ठीक है, प्रश्न है कि यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, इलाहाबाद इलाहाबाद से नाम याद रखिएगा, ये अब चेंज हो चुका है, प्रयागराज बोलते हैं इसको। इलाहाबाद के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी दूरी 200 किलोमीटर होगी। तो लखनऊ से कानपुर के बीच, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी, क्या। तो देखिए, इस पे गौर करिएगा। प्रश्न कुछ कह रहा है कि यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात 3:8 है और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। इसको आप इस प्रकार से समझिएगा, हमने आपको बताया था। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरियों का अनुपात क्या दे रखा है। लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से कानपुर, कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद से इलाहाबाद की दूरी का अनुपात कितना दे रखा है हमें, देखिए 3:8। ठीक है, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। तो अब मान लीजिए ये दोनों दूरियां हैं, माना हम यह मान लेते हैं कि माना दोनों दूरियां
क्रमशः 3x तथा 8x, ठीक है। तो उसने एक दूरी दे दी है, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 8x, क्योंकि रेशियो 8 दे रखा है, और उनके बीच की दूरी उन्होंने बता रखी है 200 किलोमीटर है। तो हम लिख लेते हैं कि 8x बराबर, तो हम यहाँ से मान सकते हैं 8x बराबर 200, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 200 अपॉन 8x, ठीक है। और x मल्टीप्लाइड बाय 3x। अब इसको काटेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, मान लीजिए x चला गया, 8 चौक 8 दूनी 16, और यहाँ कितने बचेगा 4, 8 5 40, और ये 0 नहीं बचेगा, 25 बार ही जाएगा, 25 दिया 75, तो यहाँ आ जाएगा 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत क्लास यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए। एक बार और करवा दीजिए ना, दोनों क्रमशः 3x तथा 8x यहाँ से दोबारा बता दीजिए। देखिए समझिएगा, प्रश्न में हमें दिया है लखनऊ से कानपुर, सिर्फ लखनऊ से कानपुर देखिए और लखनऊ से इलाहाबाद, ठीक है। लखनऊ से कानपुर और इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात कितना है, लखनऊ से कानपुर 3 और लखनऊ से इलाहाबाद 8, और उन्होंने लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की अनुपात के साथ साथ दूरी भी दे रखी है 200 किलोमीटर, कि लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितनी है 200 किलोमीटर। तो हमने आपको बताया था कि पहली संख्या का गुणांक बराबर, जब हम दो रेशियो को गुणा करते हैं तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या होती है। तो यहाँ पर हमने 8x बराबर तो 200 है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, यहाँ देखिएगा, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि 3x मल्टीप्लाइड बाय 8x बराबर, ये यहाँ 200 दे रखा है, और दूसरी संख्या हमें मान लीजिए x ज्ञात करनी थी, समझ गए। तो जब हम इसको यहाँ पर यहाँ से ले जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, यहाँ x को हटाइए, x नहीं मानना है, यहाँ पर x नहीं मानना है, सिर्फ आप, क्योंकि दोनों का रेशियो दे रखा है, मान लीजिए। तो ये जब यहाँ से नीचे जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एक गुणा में इधर जाकर भाग में आ जाएगा, और ये गुणित में है तो यहाँ पर हो जाएगा, समझ में आई बात। क्योंकि x इधर से गुणा में जाएगा तो 3x, तो 3x वहां से गुणा से इधर आ जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो 8 दूनी 16 बचेगा 4, 8 5 40, 25 बार चला जाएगा, 25 दिया, ठीक है। ये क्या कर रहे हो आप, अभी थोड़ी देर बता रहे थे क्लास में, हाँ 20-25 मिनट की क्लास है, आवाज होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत क्लास, आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए कि 3, 12, 15 का तृतीय अनुपाती याद करिए। याद करें तो हमने आपको ये बता दिया था कि क्या होता है जब हमने तृतीय अनुपाती की आपसे बात करी थी। तो 15 नहीं है, 12 है, ठीक है। तो देखिए, माना तृतीय अनुपाती x है, माना कि तृतीय अनुपाती, एक सेकंड,
ठीक है, तृतीय अनुपाती क्या है, x। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3:12:12:x। ठीक है, और अगर हम इसको भागित में या बटे के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं, 3/12 बराबर उसको 12/x लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको जब अनुपात के बारे में बताया था तो हमने ये चीज आपको बताई। अब यहाँ से आप उसका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए 3 का x में और 12 का 12 में। तो यहाँ से 3 का x में करेंगे 3x हो जाएगा और 12 का 12 में करेंगे तो 144 आता है। ठीक है, ये बात समझिएगा, हमने यहाँ पर क्रॉस गुणा करना है 3 का x में और 12 का 12 में, और 12 का 12 में गुणा करते हैं तो 144 आता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 144/3। और जब इसको काटेंगे तो कितने, 3 से 4 बार 12 बचेगा कितना 2 और 3 × 24। तो तृतीय अनुपाती हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि तृतीय अनुपाती बराबर 48। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिएगा कि 16 और 36 का मध्य अनुपाती ज्ञात करिए। मध्य अनुपाती ज्ञात करें। ठीक है, तो हम उसको इसी प्रकार करेंगे, मध्य अनुपाती, माना मध्य अनुपाती क्या है हमारा, x है। ठीक है, अब 16 रेशियो मध्य अनुपाती बीच में रखते हैं, आपको ये सब पता है, हमने ये बता दिया है। और ये 36 मध्य अनुपाती का मतलब होता है जो बीच वाले रेशियो है और ये दोनों बाएं वाले रेशियो हैं। तो हमने आपको बताया था, या तो आप इस प्रकार से कर सकते हो कि बाएं वाले रेशियो का गुणा बराबर मध्य वाले रेशियो का गुणा, ये चीज हमने आपको बताई है। अगर आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते हो तो पहले इनको बटे में लिख लो, क्या आ जाएगा, 16/x बराबर x/36। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x² बराबर 16 × 36। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब क्या है, जब भी हम आपको पता है स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाता है, तो ये अंडर रूट में पहुंच जाएगा क्या, 16 × 36 और स्क्वायर हटा देंगे तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 बाहर निकल के 4 आएगा और 36 6 आएगा और 6 × 4 24। तो हमारा मध्य अनुपाती कितना आ जाता है, 24। ये हो गया हमारा मध्य अनुपाती। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, नहीं सर। वेरी गुड। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, देखिएगा सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं और मिलते हैं तो वहां भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मान लीजिए 35 रुपए को 3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, मतलब करिए, विभाजित करो लिख सकते हो आप, या करिए कीजिए। इसको कैसे करेंगे आप कर सकते हो, आप ट्राई करिएगा। इसके इस प्रकार के सवाल हमने आपको करवाए हैं। अनुपात हमारे पास क्या दिया है, 3:4। इसका अनुपाती योग कितना आएगा, पहले अनुपाती योग निकाल लेंगे। अनुपाती योग क्या आएगा, 3 + 4 = 7 आ जाएगा। और हम कह रहे हैं इन दोनों में बांटने हैं तो प्रथम भाग क्या आएगा हमारा, प्रथम भाग किसका प्रथम भाग, क्योंकि प्रथम भाग का रेशियो 3 आ रहा है तो ऊपर लिखेंगे 3, टोटल रेशियो 7 है तो लिखेंगे 7, रेशियो नहीं अनुपातिक योग 7 है तो 7 लिखेंगे। और कितने का, 35 का, तो 35 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। 7 से 5 टाइम जाएगा, 7 × 5 = 35 और 5 × 3 = 15। तो प्रथम भाग कितना आ गया हमारा, 15।
और अगर यहीं पर हम दूसरा भाग की बात करेंगे तो आप निकाल के दिखाइए दूसरा भाग कितना आएगा। फास्ट क्विक करिए अपने कॉपी पर और आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, करिए। और बताइएगा मेरे को कितना आया। हो गया? नहीं हुआ तो देखिए, देखिए आप करना क्या है, हमने क्या कहा, दूसरे का भाग याद करना है। दूसरे भाग का अनुपात कितना है 4, ऊपर लिखेंगे 4। टोटल अनुपातिक योग कितना है 7, नीचे लिखेंगे 7। और कितने में से भागित करना है हमें, 35 के ही भाग बनाने हैं। 35 को किस प्रकार से अनुपात में विभाजित करा जाए, तो हम यहाँ लिख लेंगे 35। सेम डिवाइड करेंगे, 5 टाइम जाएगा और आएगा कितना 20। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 35 का प्रथम भाग तो 15 हो गया, तो दूसरा भाग कितना होगा, 35 में से आप घटा दीजिए, सिंपल कितना आएगा 20। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो प्लीज चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखने का प्रयास करिए, आ जाएगा, बहुत ही आसान। आगे बढ़े क्लास, आगे बढ़े। यस सर। जी, तो देखिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, और अगला प्रश्न हमारा है साधारण ब्याज और मिश्र ब्याज से। तो देखिए समझिएगा इसको किस प्रकार का प्रश्न है। 51050 का 2% की दर से 6 वर्ष का मिश्रधन याद करें। मिश्रधन याद करो। तो जब आपने ये सरल ब्याज वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो मिश्रधन, मूलधन, टाइम, ये हमने कुछ पढ़ाया था आपको, और मिश्रधन के इसके सबके फॉर्मूलेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए इसको समझिएगा किस प्रकार से हम कर सकते हैं। वो 1050 का बोल रहा है, 1050 का 2 वर्ष की दर से। तो देखिए 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, हम पहले 100 का निकाल लेते हैं। 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 2 रुपए, ठीक है। 2% से 2 रुपए ही हो गया। अब उसी प्रकार से 100 रुपए का 6 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2% की दर से 2 गुणा 6, क्योंकि 6 वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का 2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 12। सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि 100 रुपए का 6 वर्ष का 2% की दर से मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है मिश्रधन क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। और हमारे पास मूलधन क्या था, हम 100 रुपए वही तो निकाल रहे थे, तो 100 रुपए प्लस ब्याज हमारा 6 साल का कितना बन गया 12। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 112 रुपए
आ गया। ठीक है, अब यहाँ आगे देखिएगा कि जब हमारे पास मूलधन कितना था, 100 रुपए था, तो हमारा मिश्र धन कितना आ रहा है, हमने आपको निकाल के दिखाया कि मिश्र धन कितना आ रहा है 112 रुपए। अब इसी प्रकार मान लीजिए जब आप पे मूलधन 1 रुपया हो तो मिश्र धन कितना आएगा, मिश्र धन कितना आएगा 112/100 आएगा। सिंपल सी बात है, आपने ये वाला सिंपल लॉजिक है, देखिएगा जैसे कि हम करते हैं कि अगर 1 रुपए में 4 टॉफियां, 4 रुपए में एक टॉफी आ रही है तो 4 रुपए में 12 टॉफी आ रही है, तो एक टॉफी कितने की आएगी, वही यहाँ पर हमने लगाया है। अब इसी प्रकार से जब हमें प्रश्न से पूछा है कि 1050 मूलधन है, मूलधन है तो मिश्र धन कितना बन जाएगा, तो मिश्र धन कितना बन जाएगा आपका 12 गुणा 1050/100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। काटिएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, और ये कट जाएगा 2 से 50 बार, अब 5 से कट जाएगा नहीं, 5 एकम 5, 0 5 25 और ये 10 टाइम, यहाँ 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 6 12 10, 5 से इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10, 0.5 अब इसका आप जब फाइनल मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ आंसर इस प्रकार आएगा 1176। ठीक है, ये 56 का और 20.0 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाए। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है ना? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट प्रश्न कि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से तथा मिश्र धन ज्ञात करो। ज्ञात देखिए, इस प्रश्न को आप समझने का प्रयास करिएगा। हमारे पास क्या क्या दिया गया है कि साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 6 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो। तो हमारे पास मूलधन दिया है, मूलधन बराबर क्या दिया है 2500 रुपए। ठीक है, टाइम दिया है क्या, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष 6 माह और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6%। तो अगर हम इसको इस टाइम को 2 वर्ष 6 माह दिया है, अगर हम इसको वर्ष में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 2.5। भाई एक साल में 12 महीने होते हैं और यहाँ पर 6 महीने तक दिया है, 2 वर्ष तो कंप्लीट है और एक साल का हम आधा निकालेंगे, 6 महीने निकालेंगे
या फिर 1/2 निकालेंगे तो 0.5 कितना आ जाएगा। 6 महीने में मतलब 0.5 आएगा और 2 साल में 0.5 जोड़ देंगे तो 2.5 वर्ष हो जाएगा, या इसको हम डाइवर्स भी कहते हैं। डाइवर्स है ही है, आपको दिख रहा है। और हमें पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है। तो मूलधन सीधा हमें रख देना है सारी चीजें। मूलधन 2500 रुपए, दर 6% और समय 2.5 और यहाँ पर बटे 100। ठीक है, अब आप सिंपल इसको निकाल सकते हो। 0 से 0 गया, कितना होगा 2.5 तक 25 गुणा 25 कितना होता है 625। एक संख्या बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे, गुणा 6। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 375 रुपए। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब अगर आपसे यहीं पर वो मिश्र धन पूछ ले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दे देते हैं, पूछा भी है दर से ब्याज तथा मिश्र धन याद करो। तो साधारण ब्याज तो हमारी हो गई 375 और मिश्र धन क्या हो जाएगा, आपको पता है कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना है आपका 2500 रुपए और ब्याज कितनी है आपकी 375 रुपए। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2875 रुपए। ये हो गया आपका आंसर। पहला आंसर हो गया साधारण ब्याज ये और मिश्र धन। कोई दिक्कत यहाँ पर क्लास? आगे बढ़े, बोलिए, इसको समझने में कोई दिक्कत? क्लास बोलिए, आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं कि कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाएगा। तो देखिएगा इस प्रश्न को, इसमें पूछा है कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक बचत की दर से 3 वर्ष में 575 हो जाएगा। तो इसने क्या क्या दे दिया है, यहाँ पर हमें मिश्र धन दे दिया है 575 हो जाएगा, आर दे दी है 5% की दर दे दी है और समय दे दिया है 3 वर्ष का। और पूछा क्या है कितने धन का, तो कितने धन का मतलब मूलधन पूछा है। तो देखिएगा मूलधन बराबर क्या होता है, आपको पता है मिश्र धन गुणा 100 बटे समय इंटू दर, बहुत बढ़िया, प्लस 100। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मिश्र धन हमें दिया ही है, बस पुट कर देना है हमें 575 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड समय कितना दिया है 3 और दर कितनी दी है हमें 5 प्लस क्या कर देना 100। तो आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो कि 575 मल्टीप्लाइड बाय 100
5 3 15 और प्लस 100 तो 115। ठीक है, यहाँ इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15 और ये कट जाएगा 50 बार। ठीक है, और कितनी बार कुछ कट सकता है क्या? या ऐसा करिए, इसको ना काट के इसको काटिए तो सिंपल हो जाएगा। चलिए आप काटा काटी कर लीजिएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 500। ठीक है, 25 से अगर काटे 100 इसको काट के मेरे को दिखाइए, तो सॉल्व करके दिखाइए मेरे को। निकाला? अरे भाई ये 115 से 5 बार चला जाएगा ना, ये 55 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, 575 ही तो होता है 115 का गुणा, और 5 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 500। तुम्हारे पास मूलधन कितना आ जाएगा? 500। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लास आगे बढ़े? सर काटने में दिक्कत होती है इसमें। क्या कह रहे हो? जैसे ये काटते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी। हाँ तो वो तो प्रैक्टिस से आएगा। देखिए 115 है, 5 से 5 बार कट, 115 है 5 बार 575 आता है, 5 बार कट जाएगा। इसीलिए तो हमने तुमसे करवाया है, लेकिन आपने फिर भी नहीं करके दिखाया। चलिए कोई नहीं, प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा, ऐसी परेशान होने वाली कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डीएलएड 2018 में आ चुका है, उसको समझिएगा कि चक्रवर्ती मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन याद करो। याद करो तथा ये बताओ कि इसमें प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह का क्या क्या अर्थ है? ठीक है, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन अगर हमें ज्ञात करना है तो उसका सूत्र हमें बताइए तथा इस सूत्र में कौन सी चीज क्या है ये भी बताइए। तो आपको मिश्रधन ज्ञात करने का, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन, सरल ब्याज का नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का, क्योंकि सरल ब्याज का मिश्रधन तो क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है सिंपली। और मूलधन आप निकाल सकते हो किसी भी तरह का तरीके से। हमने 2 तरीके आपको बता दिए, एक बताया है मूलधन बराबर मिश्रधन इंटू 100 बटे समय गुणा दर प्लस 100। समझ गए? तो मिश्रधन देखिए, चक्रवर्ती ब्याज का मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, आपको बचपन से पढ़ाया जाता है ये, दर प्लस 500 और यहाँ पर क्या आता है? समय। समय जिसको हम n कहते हैं, t कहते हैं, p भी कहते हैं, कहीं कहीं n कह देते हैं। अगर हम इसको प्रतीकात्मक या साइन के रूप में रखें तो क्या रखेंगे? मिश्रधन को हम a बोलते हैं
मूलधन को पी बोलते हैं, इससे पहले भी हमने आपको बताया, बटे 1 प्लस दर को हम आर बोलते हैं 100, और समय को हम टी कह सकते हैं, या फिर आप एन कह सकते हो, कहीं कहीं टी भी लिखा मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं एन भी लिखा मिल जाएगा। अब हमें बस सिर्फ बता देना है कि ए बराबर क्या है, मिश्र धन है, आई बात समझ में, पी बराबर क्या है, मूलधन है, आर बराबर क्या है, दर प्रतिशत में, और टी बराबर क्या है, समय। तो बस आपको इतना बताना है इसमें और आपका प्रश्न हल। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, 2018 में आपसे पूछा जा चुका है। आगे बढ़े, ये उतार लिए क्लास? यस सर। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से है कि 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, सारी चीजें आपको दी गई है। क्या क्या दिया गया है देखिए, आपको मूलधन दिया है, मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अभी हमने इससे पहले ही लिखवाया, 2000, दर दी है 10%, और समय दिया है, या जिसको हम टी भी लिख सकते हैं, 3 वर्ष। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है आपको अभी लिखवाया, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस टी, 1 प्लस टी ने 1 प्लस आर बटे 100 का होल टी। आपको सारी चीजें दी गई हैं, आपको बस लगा देनी है क्या, मूलधन दिया है 2000 रुपए, 1 प्लस आर कितना दिया है 10, और टी कितना दिया है आपको 3 वर्ष। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 10 टाइम, तो इसको कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, प्लस और यहाँ आ जाएगा 1/10, तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई +1, 11/10, कितनी बार, 3 बार लिखना है, क्योंकि उसकी पावर जो है 3 लगी हुई। समझ में आई बात? अब देखिए 1 2 3 0, एक 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरा, तीसरे से तीसरा,